नमस्कार, आप देख रहे हैं 34 न्यूज। सूरज तिवारी के साथ। आपको बता दें, कड़कड़ाती ठंड में कहीं ना कहीं करोड़ बदल ली है। ऐसे सर्दी में जो सीतापुर के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक कहीं ना कहीं फरमान जारी कर दिया। उन्होंने निर्देश दिया है जो अतिक्रमण हटाओ को लेकर अभियान चल रहा है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको बता दें, जैसा सुनना है कि अस्थायी अतिक्रमण हटाया जा चुका है, जैसे कि जो टीन सेट पड़ी होती है वो बराबर उस पर काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक उन्होंने जो अभी एक निर्देश जारी किया है कि जो मुख्य चौराहे चयनित किए गए हैं सीतापुर के 5 मुख्य चौराहे, उनको भी 150 मीटर की परिधि से अतिक्रमण हटाया जाएगा, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस ठंडक मौसम में कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग की धड़कनें जरूर तेज हो गई हैं इस मामले से कि उनका अभी कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही, क्या मानक होगा क्या होगा। तो ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारी बहुत है। तो इसी विषय को लेकर हम आज बात करते हैं। आज है अभी हमारी मौजूदगी है लालबाग चौराहे पर और हमारे साथ में व्यापारी वर्ग यहाँ पर है, तो उनसे इसी विषय पर हम बात करते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं सीतापुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चर्चा में बना हुआ। तो ऐसे में जो सीतापुर के व्यापारी गण हैं अभी खड़े हैं लालबाग चौक पर, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले दीपिल जी, किस तरह का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है सीतापुर जिला प्रशासन की तरफ, कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि आप खुद एक व्यापारी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी विकास कार्य के खिलाफ नहीं है। एक समुदाय है, बड़ा समुदाय, व्यापारी वर्ग, जो कि देश के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी और वर्ग की तरह देश के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत देश की इकोनॉमी के पीछे की रीढ़ की हड्डी को व्यापारी माना जाता है। क्यों? जब व्यापारी नहीं होगा तो कहाँ से ग्रोथ होगी, कहाँ से इकोनॉमी होगी, रोजगार कैसे होगा। तो भैया, मेरा सिर्फ इतना कहना है प्रशासन से और हमारी सरकार से, जो कि मैं खुद भाजपा से जुड़ा हूँ, तो कोई भी विकास कार्य किसी भी तरीके का विनाश करके नहीं किया जा सकता। कि आप विनाश काय विकास करें, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। और विकास करने के कई तरीके होते हैं, कई प्रावधान होते हैं। कोई भी चीज जो औपचारिकता से की जा रही है उससे हमें कोई विरोध नहीं है। कोई व्यापारी किसी विकास के खिलाफ नहीं है। बात है 150 मीटर की भैया, तो चौराहे के इर्द गिर्द 150 में तो सब साफ हो जाएगा। और सब साफ करके एक स्वच्छ सीतापुर, नया सीतापुर ये बसाना चाहते हैं, तो वो इनके अपनी मानसिकता और विचारधारा हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी चीज जो अतिक्रमण में है उसको हटाने में हर एक व्यापारी और जितने भी व्यापार मंडल है, मेरी खुद स्वयता सबसे बात हुई है, सब प्रशासन के साथ है पूरी तरीके से, कोई विरोध में नहीं है। बस सबकी एक ही मांग है, जो भी करना है, एक इज्जतदार वर्ग है व्यापारी, जो कि मौजूदा सरकार का ही वर्ग है और हमेशा से प्रशासनिक तौर पे प्रशासन के साथ खड़ा रहा है, पूरा अपना सपोर्ट किया है प्रशासन को। तो कुछ भी करें, आप बड़े वरिष्ठ व्यापारियों के साथ, संगठनों के साथ बैठ करके औपचारिकता से उसकी बातें रख करके, उनके सामने उनकी राय लेकर के एक सामंजस्य बना करके एक सम्मानजनक तरीके से व्यापारी के साथ करेंगे। किसी बात से कोई ऐतराज नहीं। जो गलत है उसको हम गलत कहेंगे और जो सही है उसको सही कहेंगे। फिलहाल जिस तरह का आदेश जारी हुआ उस पे अगर व्यापारी वर्ग कैसे इसको देखता है, मतलब कि अगर प्रतिक्रिया है पॉजिटिव में निगेटिव में? प्रतिक्रिया भैया इस तरीके से है कि अगर किसी का शोषण ना हो तो पॉजिटिव है, और अगर उस अतिक्रमण के नाम पे, विकास के नाम पे किसी का शोषण किया जा रहा है तो वो नेगेटिव है भैया। नेगेटिव कोई भी वो चीज है जो विनाश का कारण बन रही है। 4 दिन काम के आते हैं, जाड़े का सीजन होता है, ये सबको पता है कि व्यापारिक तौर पे अगर कोई चीज हो रही है, उसका जो व्यक्तिगत तरीके से जो उसका संचालन होता है वो जाड़ों में बढ़िया होता है, तो उसको खराब करके उस समय को थोड़ा पोस्टपोन करके व्यापारियों के हित में किया जा सकता है। तो कोई भी चीज विनाश के रूप में जो है वो स्वीकार नहीं है। होली के बाद भी उस काम को किया जा सकता है। जहाँ इतने महीने ये सौंदर्यीकरण रुका रहा, अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने व्यापारी कमा लेगा और उसके बाद सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो उसमें कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। और उसमें भी प्रावधान इस बात का है कि वो उस अतिक्रमण के उसमें आ रहा हो दायरे में। ये नहीं कि अनैतिक किसी का शोषण कर दे, किसी का कुछ भी उखाड़ दे विनाश के नाम पे। वैसे भी कोरोना काल के बाद व्यापारिक स्थितियां बड़ी गंभीर है, व्यापारी बहुत परेशान है और इसकी सूचना बाकी सब व्यापारी हैं जो यहाँ आपको खुद ही देंगे। तो इस तरीके से अगर कुछ भी है तो प्रशासनिक तौर पे बैठ करके ऑन टेबल बात करके व्यापारियों के साथ, व्यापारिक संगठनों के साथ किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो जैसा कि सुन रहे कि कहीं ना कहीं उनका कहना है कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं व्यापार अब आ रहा है फिर से एक बार पटरी पे, तो ऐसे में और भी व्यापारी हैं जी।
एक चौराहे सीतापुर की अगर बात की जाए तो जैसे तर्ज पे एक निर्देश आया कि महानगरों की तर्ज पे जैसे आधुनिक सौंदर्यीकरण कर सकते, क्या आपको लगता है पॉसिबल है सीतापुर में? मैं जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो योजना बनाई है वो हमारे प्यारे व्यापारियों के लिए और हमारे जितने भी बाहर से हमारे जो रिश्तेदार आते हैं वो एकदम सुंदर हमारा सीतापुर हो जाएगा। तो हम बहुत ही स्वागत योग्य बात है और हम लोग पूरा व्यापारी वर्ग, पूरे व्यापार मंडल के जो भी यहाँ पे 2-3 व्यापार मंडल हैं सब पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों से भी बताया गया तो हम लोगों ने भी उसी क्रम में नाली के बाद में जो हमारे लोगों का अतिक्रमण था पूरे व्यापारियों ने बड़े मन से, बड़ी स्वेच्छा से और बड़ी ईमानदारी से वो हटाया भी। और हमारी जो इस समय एसडीएम साहिबा हैं उन्होंने टीन शेड भी हटवाया गया है, व्यापारियों ने पूरा सहयोग दिया है, कैंची तक भी हटवा ली गई है। मगर हम शासन से ये निवेदन करना चाहते हैं, जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं, इस कोहरे के मौसम को देखते हुए व्यापारी इस समय ठिठुर रहा है। जो व्यापारी के साथ साथ में जो हमारे ग्राहक आते हैं वो भी ठिठुर रहे हैं, क्योंकि पहले टीन शेड पड़ी रहती थी, अब टीन शेड हटा दिया गया है, सीधे कोहरा दुकान के अंदर आ रहा है, बौछारें अंदर आती रहती हैं और व्यापारी और उसके साथ साथ में जनता भी परेशान है। हम शासन से यही निवेदन करना है, हम आपके हर कदम पर, हम आपके एक एक कदम को चूमना चाहते हैं, मगर व्यापारियों को भी हित में ध्यान रखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुगम होगा। और हम लोग हमेशा शासन प्रशासन के हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी जो भी सहयोग मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। मगर हम आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन जिलाधिकारी महोदय से करना चाहते हैं, किसी की दुकान को तोड़कर, किसी के मकान को तोड़कर इतना विकास ना किया जाए कि लोग बहुत ही परेशान हो जाएं, उनके बच्चे सड़क पर आ जाएं। और मैं यही चाहता हूं कि किसी ना किसी तरीके से, आप आला अधिकारी हैं, आपकी पहुंच मुख्यमंत्री तक रहती है, आप अपने कार्य को इतना अच्छा करिए कि पूरा व्यापारी वर्ग, यहाँ की जितनी भी जनता है, सरकार के लिए हमेशा सरकार के लिए वो जिंदाबाद कहे। हम यही निवेदन करना चाहते हैं आपसे। एक 150 मीटर का आपने सुना होगा निर्देश है, तो ऐसे में जो अब अस्थाई हो या स्थाई, उसके लिए भी कि अस्थाई के अनाउंसमेंट हुआ, अब स्थाई लेकर नोटिस वगैरह मिल रही है, ऐसा कुछ अभी तो ऐसा हमें ज्ञात नहीं है, अभी शासन द्वारा कोई नोटिस ना छिपाया गया है ना कहीं कुछ। हाँ, ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और लोगों की बातों से सुन के लग रहा है कि जो भी चौराहे 5 चिन्हित किए गए हैं उसे 150 मीटर के लिए कहा गया है। हम लोग उसी में शंका है, हम लोगों को आशंका है कि कहीं व्यापारी जो जरूरत से ज्यादा ना परेशान किया जाए। इस वजह से हम लोग आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि व्यापारियों का हित, जिससे शासन प्रशासन का हमेशा सहयोग दिया है और व्यापारी वर्ग टैक्स के रूप में भी अपना, जो भी व्यापारी जिस वर्ग के हिसाब से आता है, जिस सिलेबस में आता है, वो टैक्स भी सरकार को दे रही है, इसलिए उनका उचित ध्यान रखा जाए। हम यही निवेदन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में बहुत बड़ा योगदान होता है व्यापारियों को। तो ऐसे में टंडन जी, आपने सुना, सभी लोग बता रहे, तो कैसे जो आया है चौराहों को, आप कैसे देखते पूरे प्रकरण को? चल रहा है कि महानगरों की तर्ज पर चौराहे विकसित किए जाएंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम लोग जिलाधिकारी के साथ हैं, प्रशासन के साथ में है, हम लोगों सारा व्यापार मंडल प्रशासन के साथ में है और रहेगा। प्रशासन ने जैसे हम लोगों से कहा कि अपने टीन शेड हटा लो, हम लोगों ने अपनी स्वेच्छा से टीन शेड हटा लिए। उन्होंने कहा नाली के पीछे जाओ, नाली के पीछे भी हो गए। और ये अच्छी बात है कि एक सुंदरता सीतापुर के अंदर आएगी, सभी लोग बहुत खुश हो गए। फिलहाल इस पूरे कार्य को आप कैसे देखते हैं, जो चल रहा है, अस्थायी हटाना हो या स्थायी हटाना हो, प्रकरण अतिक्रमण हटाना, जैसा प्रशासन कहेगा वैसा हम लोग उनके साथ में। अच्छा, जैसा प्रशासन करे, आप सहयोग रहेगा व्यापारियों का? पूरा व्यापारियों का रहेगा और व्यापारियों का है और हमेशा रहेगा व्यापारियों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप जैसे देख पा रहे हैं कि मिली जुली कहीं ना कहीं है व्यापारियों में, और कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं बात आ पा रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। फिलहाल उनका साफ तौर पे ये भी कहना कि अभी डीएम से मिलेंगे। तो ऐसे में कुछ व्यापारी हैं, अगर और भी कुछ बोलना चाहे किसी में, कोई युवा व्यापारी, आप क्या करते हैं? मैं श्रवण आर्मी संगठन से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं व्यापार के लिए यही करना चाहूंगा कि सौंदर्यीकरण एक अच्छी बात है, सीतापुर का सौंदर्यीकरण होगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर सीतापुर को विकसित करना है तो इसके लिए सीतापुर को एक अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत है और अच्छे कॉलेजों की जरूरत है। सौंदर्यीकरण एक अच्छी बात है, लेकिन किसी का पतन करके सौंदर्यीकरण करना ये गलत बात है। किसी को नौकरी देनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा है बात, यहाँ पर आ रही है सौंदर्यीकरण की।
मैं भाजपा के ही लिए बात कर रहा हूँ। विकसित या सुरक्षित या स्वच्छता पे बात करती है तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अगर किसी का पतन करना तो एक नोटिस दी जाए, उसको टाइम दिया जाए। एकदम से अगर किसी चीज को आप गिरा देंगे तो आदमी परेशान हो जाए। तो उसमें तो बता रहे हैं बराबर अनाउंसमेंट कराया गया, अगर अस्थाई की बात अनाउंसमेंट और आगे आया कि स्थायी तौर पर उनको नोटिस भी दी जाएंगी। जी नोटिस दी जाएगी, अच्छी बात, समय दिया जाएगा तो व्यापारी मंडल सारा साथ में है, प्रशासन का पूरा सहयोग करेगा और ऐसा नहीं कोई विरोध में नहीं है। एक और खड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी हरजीत सर। क्या पूरा प्रकरण सुन रहे हैं, कैसे क्या देखते हैं पूरा मामला? जो सुन रहे हैं सर, लेकिन हम लोगों को थोड़ा ये 3 सेट जैसे हमारे पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें, ट्रैफिक से उससे कोई लेन देन तो अरे 3 सेट तो अभी हटाई गई है, अब कैसे पड़ जाएगी? हटाया गया है, मतलब आप चाहते 3 सेट पड़ जाए आपकी? अगर लग जाए तो हम लोगों को आराम हो जाएगा। तो जिला प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो अगर 3 सेट फिर पड़ेंगे तो उनका कार्रवाई क्या कैसे देखते हैं? फिर वही काम हो जाएगा। वो बात सही है सर, लेकिन हम लोगों को तो इस समय दिक्कत हो रही है। नहीं, अभी तो अस्थाई हटा है, अभी स्थायी की भी बात आ रही है। नहीं तो आप अरे तो आप बताइए ना, बताइए क्या पूरे प्रकरण को कैसे अपनी बात रख सकते हैं ना आप कैमरे पे, ये सभी लोग देखेंगे। हम लोगों को दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही ना, आगे धूप आएगी, बरसात आएगी, हम लोगों को दिक्कत होगी बाबूजी, पूरा अंदर पानी जाएगा, सब चीज जाएगा, ये सब चीजें तो दिक्कत होंगी। अच्छा चलिए वो अलग की बात, आप सबसे ये बताइए जो 150 मीटर सौंदर्यीकरण की बात हो रही, चौराहों को स्वच्छ, विकसित, सुरक्षित, मतलब जो अच्छे, अगर बात की जाए महानगरों की तर्ज पर, तब कैसे देखते हैं आप सीतापुर को? वो तो बात सही है, आप लोगों की सही है, प्रशासन की बात सही है, लेकिन हम लोग दुकानदारों का भी तो सोचना चाहिए। बात तो सही होगा, कैसे होगा? तो सरकारी है वो तो होगा, होगा, लेकिन थोड़ा हम लोगों का भी, व्यापारियों का तो ख्याल रखना। थोड़ी सी तो है थोड़ा सा तो जैसा समझ पा रहे हैं फिलहाल व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए खुल के बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी बात रखी फिलहाल जैसा मंशा है, और कहीं ना कहीं अच्छा संदेश दिया कि व्यापारी वर्ग हमेशा प्रशासन शासन के साथ में है और वो चाहते कि अच्छा सा हो, और ऐसे में किसी भी प्रकार को असुविधा किसी को ना हो, और इसको लेकर वो कहीं ना कहीं बोल चुके हैं अपने व्यापारी संगठन के साथ। डीएम जो राजा गणपत आर से भी मुलाकात करेंगे और अपनी बात जरूर रखेंगे। तो आप बने रहे और देखते रहे 34 न्यूज़ सूरज तिवारी के साथ।